नमस्कार मित्रों, संदीप नामा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गांधी जी की। मोहनदास करमचंद गांधी की हिपोक्रेसी से सिर्फ भारत के लोग ही नहीं बल्कि उनके परिवार के लोग भी परेशान थे। कस्तूरबा भी उनके कई फैसलों से असहमत रहती थी, लेकिन एक पतिव्रता स्त्री होने के कारण उनके साथ खड़ी रहती थी। उनके दो बेटे तो खुलकर विरोध करते थे। गांधी जी के 4 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। कोई बेटी नहीं थी, लेकिन उन्होंने 2 बेटियां गोद ली हुई थी, अनादयी और परिश्रमी। हरिलाल गांधी ने लंदन में पढ़ाई की थी और वह बैरिस्टर बनना चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने उन्हें विदेश नहीं जाने दिया। हरिलाल का जीवन संघर्षों से भरा रहा। वे गांधी जी की नीतियों से सहमत नहीं थे, लगातार आर्थिक तंगी से भी जूझ रहे थे। उन्हें प्रलोभन दिया गया कि अगर वह इस्लाम धर्म कबूल कर लेते हैं तो उनकी आर्थिक मदद हो सकती है। 1936 में 48 साल की उम्र में हरिलाल ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। गांधी पर तो इसका कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन कस्तूरबा को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। वह आर्य समाजियों से मिली। आर्य समाजी गांधी के बेटे हरिलाल उर्फ अब्दुल्ला के लगातार संपर्क में रहे और आखिरकार उनके ब्रेन वॉश करने में सफल रहे। 1936 में ही हरिलाल ने इस्लाम धर्म छोड़कर फिर से हिंदू धर्म अपना लिया। गांधी जी के एक और बेटे रामदास गांधी भी अपने पिता की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति से खुश नहीं थे, खफा रहते थे। उन्होंने अपना विरोध जताने के लिए अपने पिता गांधी जी को एक पत्र लिखा और उसमें गांधी जी को हिंदू धर्म के लिए अभिशाप बताया। उन्होंने अपने पिता का खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया। रामदास गांधी खुलकर कहते थे कि उनके पिता गांधी जी निष्पक्ष नहीं हैं, वे कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। अच्छा, आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि मुझे ये कैसे पता? क्या मैं इस समय था या रामदास गांधी से मेरी कोई बात हुई? क्या मैं ये मनगढ़ंत तर्क दे रहा हूँ? नहीं साहब, यह मैं कह रहा हूँ एक किताब के हवाले से। मुस्लिम लीग के एक बहुत बड़े नेता रहे हैं चौधरी खलीकुज्जमा। उनकी पुस्तक थी पाथवे टू पाकिस्तान में इस पूरे वाक़े का बड़ा विस्तार से वर्णन किया गया है। तो ये थे हमारे प्यारे गांधी जी। जरा गौर करिएगा, मेरे पूरे वीडियो में ना मैंने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा है ना ही महात्मा, क्योंकि मेरा मानना है कि वे दोनों ही नहीं थे। हाँ, हमारे बुजुर्ग थे और थोड़ा बहुत योगदान उन्होंने देश की आज़ादी के लिए दिया। इसलिए सम्मानपूर्वक मैंने उनका नाम गांधी जी कहकर संबोधित किया। किसी को मेरा तर्क अगर अनुचित लगे या किसी को कष्ट पहुँचा हो तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जय हिंद।